सुप्रभात मान्यवर, मैं डॉक्टर एन नीरज अपने चैनल बाबा होम्यो निलय में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज हम लोग जानेंगे प्रेगनेंसी में विटामिन डी को बढ़ाने के उपाय के विषय में। साथ ही विटामिन डी के कमी होने से कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, और साथ ही एक होम्योपैथिक मेडिसिन भी मैं बताऊंगा जो इसे विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति शरीर में महिला को कर देती है। साथियों, गर्भावस्था में विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि यह माँ और बच्चे दोनों की हड्डियों और मांसपेशियों के लिए उपयोगी है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के ऑब्जर्व करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। विटामिन डी3 कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम और फास्फोरस को भी ऑब्जर्व करने में बहुत उपयोगी होती है। साथियों, विटामिन डी कम होने से कैल्शियम बराबर लेने के बावजूद भी उसका एब्जॉर्प्शन हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली नहीं होती है। इसलिए विटामिन डी गर्भवती महिला के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चे के पूर्ण विकास और साथ ही साथ गर्भवती महिला की भी जो हड्डियों का मजबूती है उसको बल प्रदान करने के लिए विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए जानते हैं विटामिन डी के फायदों के विषय में। विटामिन डी हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बढ़ाती है। विटामिन डी हमारे शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाती है। विटामिन डी हड्डियों के साथ साथ यह मांसपेशियों को भी मजबूत करती है। तंत्रिका संबंधी रोग, इंसुलिन से संबंधित रोग और परेशानियां, साथ ही हृदय रोग से भी यह बचाती है। विटामिन डी बच्चे के हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ ही साथ जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका वजन प्रॉपर्ली रखता है। विटामिन डी अगर शरीर में कम हो जाती है तो गर्भवती जो महिला है उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे, आइए जानते हैं उसके विषय में। साथियों, अगर विटामिन डी की कमी हो जा रही है तो हड्डियों में दर्द, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द और सूजन, मांसपेशियों में थकान और दर्द की समस्या, पूरे शरीर में थकान का अनुभव, नसों में सूजन, बालों का झड़ना, साथ ही स्वभाव में बदलाव भी देखी जाती है। विटामिन डी को पूरा करने के लिए आप मशरूम का सेवन कर सकती हैं। खाने में पनीर, अंडे का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सोया मिल्क या सोया पनीर भी बहुत लाभकारी है। संतरे का जूस, दही का सेवन भी विटामिन डी से भरपूर होती है और यह विटामिन डी की पूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथियों, इसका सबसे बड़ा स्रोत और फ्री में वह है सुबह का धूप का सेवन, सूर्य की प्रकाश। अगर सुबह 11 बजे से पहले धूप का सेवन आधे घंटे तक करते हैं प्रत्येक दिन,
तो यह विटामिन डी की सारी कमियों को पूर्ण कर देती है। इसकी पूर्ति करने के लिए सबसे बड़ी स्रोत विटामिन डी का सूरज का प्रकाश, फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाएं जब गर्भवती रहती है तो अक्सर धूप में निकलने से बचती है, और यह सबसे बड़ी कारण हो जाती है गर्भवती महिलाओं को विटामिन डी की कमी होने का। उनके शरीर में जब विटामिन डी की कमी होती है तो धूप में न निकलना भी यह एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सुबह के धूप में आधे घंटे तक अगर आप बैठती हैं, सुबह का धूप ले रही हैं, तो यह समस्या खत्म हो जाएगी। साथियों, अब हम आपको बताते हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो कैल्शियम के साथ साथ आपको विटामिन डी की भी पूर्ति कर देगी। आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। साथियों, गर्भवती महिला के विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति के लिए होम्योपैथ में सबसे अच्छी दवा है कल्केरिया फॉस 6X। इसकी 6 गोली 3 बार करके अगर महिला लगातार 6 महीनों तक लेती है तो विटामिन डी और कैल्शियम की पूर्ति उसके गर्भावस्था में पूरी तरह रहेगी। उनकी ये दोनों कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की दवा पूर्ति कर देती है। थैंक यू, धन्यवाद।